दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए। आप, मैं और इस दुनिया के सबसे टॉप परफॉर्मर्स सभी के पास दिन के वही 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को एक मास्टरपीस की तरह डिजाइन कर लेते हैं, जबकि बाकी बस टाइम को गुजरते हुए देखते रहते हैं। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बिना किसी स्ट्रेस के लगातार डिलीवर करते रहते हैं, और हम में से कई लोग तो सुबह उठते ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे पहले से ही आधा दिन हार चुके हों। कभी लगता है दिमाग ही अपने रास्ते में रोड़े अटका रहा है। कोई दिन ऐसा होता है जब बस मन करता है कि बिस्तर से उठें ही नहीं, और अगर उठ भी जाएं तो टू डू लिस्ट को देखकर ही थक जाएं। फोकस करने बैठो तो चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन ऐसे घुस आते हैं जैसे बिना बुलाए मेहमान। फोन की पिंग, सोशल मीडिया की लुभाती चमक और अंदर का बेचैन दिमाग जो हर कुछ मिनट में चैनल बदल देता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप आंख खुलते ही हल्के, फ्रेश और साफ दिमाग के साथ उठें। कोई धुंध नहीं, कोई सुस्ती नहीं। हर काम आप तय समय से पहले खत्म कर लें, बिना दबाव के, और दिन खत्म होने पर आपके चेहरे पर सिर्फ संतोष हो कि आज आपने दिमाग को कंट्रोल किया, न कि उसने आपको। सुनने में सपने जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है, और इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे उलझता है, और कैसे हम उसे दोबारा प्रोग्राम करके एक प्रोडक्टिव मशीन में बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उसके साथ उसकी भाषा में खेलना सीखना होगा, उसके खिलाफ नहीं। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के ऐसे बटन मिल जाएं जो तुरंत आपका स्ट्रेस घटा दें, मोटिवेशन को ऑन कर दें और आलस को मिटा दें, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। यही इस सफर की शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे 8 ऐसे माइंड प्रिंसिपल्स की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नए लेवल पर ले जाएंगे। ये रूल्स पहले से ही आपके अंदर हैं, बस आपको इन्हें जगाना है। एक बार इन्हें समझ लिया तो पुराने तरीकों से काम करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की छुपी ताकत को खोलने के लिए? पहला कदम शुरू होता है वहीं से जहां से आपका दिन शुरू होता है, नींद। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे, जैसे शरीर खुद जानता हो कि अब काफी आराम हो गया है? आंख खुलते ही मन ने कहा था, वाओ, आज कुछ अलग है। दिमाग हल्का, दिल शांत और शरीर में बिजली सी दौड़ रही है। यह सिर्फ नींद पूरी होने की बात नहीं थी, ये दिमाग के रिसेट होने का इशारा था। लेकिन ऐसा कितनी बार होता है? महीने में एक बार, शायद उससे भी कम। समस्या यह है कि हम नींद को एक ऑप्शनल चीज समझते हैं। काम पहले, नींद बाद में। देर रात स्क्रीन की रोशनी में हम अपना समय गला देते हैं, और सुबह उठते हैं तो भारी आंखों और आधे अधूरे दिमाग के साथ। लेकिन असली सच्चाई यह है कि नींद आपके ब्रेन का सबसे बड़ा क्लीन अप प्रोसेस है। जब आप सोते हैं, आपका दिमाग दिन भर की बकवास को साफ करता है। बेकार के ख्याल, स्ट्रेस के टुकड़े, अधूरी सोच, सबको हटाकर मेमोरी को व्यवस्थित करता है और इमोशंस को बैलेंस करता है। सोचिए, जब आपने भरपूर नींद ली होती है, तब छोटे फैसले लेना कितना आसान हो जाता है। आप चिड़चिड़े नहीं होते, फोकस बना रहता है, और सबसे जरूरी, मोटिवेशन नेचुरल महसूस होती है, जैसे भीतर से खुद उठ रही हो। अगर हर सुबह ऐसे ही हो तो आपकी स्पीड, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी तीनों सुपरचार्ज हो जाएंगी। लेकिन हम नींद को भी मल्टीटास्किंग का हिस्सा बना देते हैं। सोते वक्त भी दिमाग को एक्टिव रखते हैं। कभी शो चल रहा होता है, कभी मोबाइल पर स्क्रॉलिंग, और नतीजा, ब्रेन ओवरहीट होकर थक जाता है। असल में प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से होती है। जब आप रात को अपने दिमाग को यह कहकर सुलाते हैं कि कल उड़ान भरनी है, आराम कर ले, तभी आप अगले दिन जीतने के लिए तैयार होते हैं। नींद को प्रायोरिटी देना मतलब है अपने ब्रेन को वह सम्मान देना जो वह डिजर्व करता है, क्योंकि आराम किया हुआ दिमाग ही वह जादू कर सकता है जो आपकी दुनिया बदल देता है। अगली बार जब देर रात स्क्रॉल करने का मन करे, खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह थोड़ी सी जागने की जिद कल के सपनों को चुरा लेगी? दूसरा कदम है अपने दिमाग को सुबह सुबह सही ईंधन देना। सोचिए, अगर आप किसी रॉकेट में पेट्रोल की जगह पानी डाल दें तो क्या होगा? शायद वह लॉन्च होने से पहले ही गिर पड़ेगा। हमारा दिमाग भी वैसा ही है, उसे सही फ्यूल चाहिए, वरना वह दिन भर आधी ताकत से काम करेगा।
सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं? बहुत से लोग तो उठते ही फोन उठा लेते हैं और उनकी आंख खुलने के 2 मिनट बाद ही ब्रेन नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज और सोशल मीडिया की बमबारी झेलने लगता है। यह वैसा ही है जैसे आप जागते ही दिमाग पर पत्थर मारना शुरू कर दें और उम्मीद करें कि वह फोकस्ड रहे। अगर आप वाकई अपने दिन की शुरुआत जीतना चाहते हैं तो सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखिए, बिना फोन, बिना ईमेल, बिना किसी डिजिटल नशे के। इस समय आपका दिमाग एक खाली कैनवास होता है और आप पर है कि उस पर क्या रंग भरेंगे, प्रेरणा के या टेंशन के। रिसर्च कहती है कि सुबह उठते ही हम जो भी करते हैं वह हमारे पूरे दिन की टोन सेट करता है। अगर आप दिन की शुरुआत शांति, मूवमेंट और सही भोजन से करते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन आपके साथ चलता है, न कि आपके खिलाफ। अब बात करें ब्रेन फ्यूल की, यानी पोषण की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह का नाश्ता बस एक आदत है, लेकिन असल में यह ब्रेन परफॉर्मेंस का ट्रिगर है। सही प्रोटीन, हेल्दी फैट और थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से आपका दिमाग गियर में आ जाता है। लेकिन अगर आप मीठे सीरियल, जंक या सिर्फ कैफीन पर टिके हैं तो यह वैसा है जैसे आग को जलाने के लिए कागज फेंक रहे हों। पल भर की लौ और फिर राख। स्थिर ऊर्जा चाहिए तो सही ईंधन जरूरी है। दिमाग को सिर्फ खाने से नहीं, मूवमेंट से भी फ्यूल मिलता है। सुबह की हल्की कसरत या स्ट्रेचिंग आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का बूस्ट भेजती है, जिससे न्यूरॉन्स जागते हैं और मूड ऊपर उठता है। आपको हैरानी होगी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी आपकी क्रिएटिविटी को 60% तक बढ़ा सकती है। यह वही ताजगी है जो आपको मीटिंग में आइडिया देने या किसी मुश्किल काम में नए हल खोजने में मदद करेगी। सोचिए, अगर आपका दिन ऐसे शुरू हो, नींद पूरी, सही पोषण, थोड़ी मूवमेंट और बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के, तो आपका ब्रेन कितनी तेजी से अपना बेस्ट देगा। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक रिचुअल है जो आपको बाकी लोगों से मीलों आगे खड़ा कर देता है। लेकिन याद रखिए, रिचुअल तभी ताकतवर बनते हैं जब आप उन्हें रोज निभाते हैं, न कि मूड के हिसाब से। अब आते हैं तीसरे कदम पर, और यह सबसे अजीब लेकिन सबसे ताकतवर है। आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग असल में क्या चाहता है? हम मानते हैं कि हमें बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन एक बहुत मूडी दोस्त की तरह है। जब मन आया आया, जब नहीं तो गायब। असल में जो आपको हर दिन आगे बढ़ाता है वह है क्लैरिटी। जब आपको साफ पता होता है कि आपको कहां पहुंचना है और क्यों पहुंचना है, तो आपका ब्रेन बाकी के बहाने बनाना बंद कर देता है। क्लैरिटी के बिना आपका दिमाग ऐसे भटकता है जैसे बिना नक्शे के गाड़ी चला रहा हो। ईंधन भी खर्च, समय भी, और आखिर में आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। लेकिन क्लैरिटी होने पर हर छोटा कदम मायने रखता है, हर काम का एक कारण होता है और दिमाग को हर सुबह खुद से लड़ना नहीं पड़ता। क्लैरिटी पाने का सबसे आसान तरीका है इसे लिखना। हाँ, अपने दिमाग से बाहर निकालकर कागज पर उतारना। जब आपके गोल्स, विजन और आज के टारगेट सिर्फ दिमाग में होते हैं तो वे एक दूसरे से टकराकर उलझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें लिखते हैं वे ठोस और साफ हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे धुंधली खिड़की को पोंछकर साफ कर देना। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं वे उन्हें हासिल करने में 42% ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया आपके दिमाग को एक तरह का आदेश देती है, ये है हमारी दिशा, अब इसी तरफ चलना है। अब सोचिए, जब आपके पास नींद का पावर, सही फ्यूल और क्लियर गोल्स हों तो आपका दिन कितना अलग दिखेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीच में आने वाले सबसे बड़े विलन का नाम है डिस्ट्रैक्शन। हमारा दिमाग खतरे और नएपन पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। यही वजह है कि एक छोटी सी नोटिफिकेशन पिंग आपके पूरे फोकस को तोड़ देती है। आपने कभी गौर किया है, आप किसी गहरे काम में होते हैं और अचानक किसी का मैसेज आता है, तो भले वह 2 सेकंड का हो, लेकिन दोबारा उसी लेवल का फोकस पाने में आपको कई मिनट या कभी कभी घंटे लग जाते हैं। यहाँ खेल में आता है चौथा कदम, डीप वर्क की कला। डीप वर्क मतलब ऐसा समय जब आप पूरी तरह एक काम में डूब जाते हैं, बिना किसी बाहरी या अंदरूनी रुकावट के। इसे पाने का सबसे आसान तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। एक टाइम ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम, बिना फोन, बिना ईमेल, बिना सोशल मीडिया। और यह ब्लॉक इतना छोटा हो सकता है जितना 25 मिनट। लेकिन इन 25 मिनटों में आपका दिमाग
अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा। डीप वर्क का एक और रहस्य है शुरू करने का नियम। बहुत लोग इस वजह से काम टालते हैं क्योंकि वे पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ सोचते हैं और डर जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें सिर्फ 5 मिनट शुरू करो, तो ब्रेन आसानी से मान जाता है। ये 5 मिनट अक्सर 50 बन जाते हैं और आप बिना सोचे ही आधा काम खत्म कर चुके होते हैं। अब आते हैं 5वें कदम पर, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हैक करना। हमारा ब्रेन डोपामाइन नाम के एक केमिकल से चलता है जो हमें किसी काम की ओर खींचता है। दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया, गेम्स और जंक फूड इस सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, जिससे असली जरूरी काम फीके लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर जरूरी काम को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दें और हर टास्क के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे एक कॉफी, एक गाना सुनना या 5 मिनट की वॉक, तो आपका ब्रेन असली कामों को भी मजेदार मानने लगेगा। सोचिए, अगर आपका दिमाग खुद आपको काम की तरफ खींचे तो टाल मटोल का सवाल ही नहीं उठता। और यही वो मोमेंट है जब आप सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि फ्लो में काम करने लगते हैं, जैसे म्यूजिक के साथ डांस करना। छठा कदम है नो लिस्ट बनाना। हम सबको टू डू लिस्ट के बारे में तो पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग उतना ही तेज तब चलता है जब उसे पता हो कि क्या नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन, बेकार मीटिंग्स और ऐसे काम जो आपके गोल्स से मेल नहीं खाते, ये सब आपकी असली एनर्जी को खा जाते हैं। अगर आप हर सुबह 3 चीजें लिख लें जो आपको आज नहीं करनी है, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक तरह का सेफ जोन बना देता है, जिसमें सिर्फ जरूरी कामों के लिए स्पेस होता है। 7वां कदम, रिफ्रेमिंग की ताकत। जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। कई बार प्रोजेक्ट फेल होते हैं, डेडलाइन टूटती है या आपसे गलती हो जाती है। ऐसे वक्त में दिमाग अक्सर या तो पैनिक में चला जाता है या खुद को दोष देने में। लेकिन अगर आप इस सोच को रिफ्रेम करना सीख जाएं, यानी हालात को एक नए नजरिए से देखना, तो आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड से बाहर आकर सॉल्यूशन मोड में चला जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने ये गलती कर दी को आप बदल कर कह सकते हैं, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता, अब दूसरा ट्राई करूंगा। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यह आपके दिमाग में डर की जगह उत्सुकता भर देता है। 8वां और आखिरी कदम, रिफ्लेक्शन। दिन के आखिर में 10 मिनट अपने लिए निकालें और देखें कि क्या अच्छा किया, क्या सीखा और कल क्या बेहतर हो सकता है। यह आदत न सिर्फ आपको अगले दिन के लिए तैयार करती है, बल्कि आपके ब्रेन को एक क्लोजर देती है, जिससे वह रात को भी शांत रहता है और नींद गहरी आती है। जब आप इन 8 कदमों को एक साथ अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी सिर्फ तेज नहीं होती, वह बदल जाती है। नींद से शुरुआत, सही फ्यूल, क्लैरिटी, डीप वर्क, रिवॉर्ड सिस्टम, नो लिस्ट, रिफ्रेमिंग और रिफ्लेक्शन, ये मिलकर आपके दिमाग को एक ऐसी मशीन बना देते हैं जो थकती नहीं, भटकती नहीं और बिना खींचतान के काम करती है। लेकिन याद रखिए, यह कोई एक रात का जादू नहीं है। यह एक ट्रेनिंग है अपने ब्रेन को रोज रोज सही दिशा में ढालने की। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बीच में बहाने आएंगे, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक दिन आपको एहसास होगा कि अब आपके दिन आप नहीं जी रहे, बल्कि आप उन्हें डिजाइन कर रहे हैं। और यही वो पल होगा जब आप समझेंगे, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है अपने दिमाग का मालिक बनना, न कि उसका गुलाम। तो अगली सुबह जब आंख खुले तो ये 8 कदम याद रखें, क्योंकि फर्क इसी में है। बाकी लोग बस दिन काट रहे होते हैं और आप हर दिन बना रहे होंगे एक मास्टरपीस।